एल्गो टेस्ट के ऊपर मेरे सारे पोर्टफोलियो फिर से लाइव हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस पोर्टफोलियो को कैसे एक्सेस करना है और उसको कैसे चलाना है। जय हिंद, मैं हूं सीए मोहित गोयल। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूं और मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए आरए रजिस्टर्ड हूं, जहां पर मैं एल्गो की बहुत सारी स्ट्रेटजीज को शेयर करता हूं। इन स्ट्रेटजीज को मैंने पोर्टफोलियोज के रूप में शेयर किया हुआ है, जो कि मैंने एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं। आप इन सारे पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकते हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिन लोगों का एल्गो टेस्ट के ऊपर अकाउंट नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एल्गो टेस्ट के ऊपर अपना अकाउंट बना लें। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इन पोर्टफोलियोज का एक्सेस और इनको कैसे चलाना है। एल्गो टेस्ट के ऊपर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये एल्गो टेस्ट का मेन पेज है। आपने मार्केट प्लेस के अंदर जाना है और आरए एल्गोस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आरए एल्गोस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपने मेरे नाम पर यानी मोहित गोयल पर क्लिक करना है। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपको वहां पर दिख जाएंगी। मैंने जो पोर्टफोलियो लिस्ट किए हुए हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अनलॉक प्रीमियम प्लान्स के ऊपर और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 15 लाख की कैपिटल, 12 लाख की कैपिटल, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। इन सबका बैक टेस्ट मैंने पहले भी दिखाया हुआ है और मैं इनके लिए फर्दर नई वीडियोस भी करने वाला हूँ। आप चाहें तो खुद भी इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका खुद से बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक चीज आप याद रखिए कि ये जो कैपिटल मैंने लिखी हुई है 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, ये विद ड्रॉडाउन है। यानी आपको अगर 12 लाख का पोर्टफोलियो चलाना है तो जो अभी तक का मैक्स ड्रॉडाउन आया है उससे भी ज़्यादा हमने ड्रॉडाउन को मान के इसके अंदर पहले से ही इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और इसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजीज का मल्टीप्लायर सेट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो किसी भी पोर्टफोलियो को डबल क्वांटिटी पर भी चला सकते हैं। आपको उसके लिए यहाँ पर जाना है और क्वांटिटी मल्टीप्लायर पर क्लिक कर देना है। जैसे 15 लाख के पोर्टफोलियो को अगर आप 60 लाख पर चलाना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटी मल्टीप्लायर 4 करना होगा, तभी आप चला पाएंगे। इवन अगर आप 1 लाख वाले पोर्टफोलियो को 4 लाख पर चलाना चाहते हैं या 5 लाख पर चलाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना क्वांटिटी मल्टीप्लायर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। प्लान्स मंथली और क्वार्टरली दोनों तरह के हैं। आप जो मर्जी प्लान आपको जैसे सुटेबल लगता है अपनी कैपिटल के हिसाब से वैसे आप चूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपको स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कैसे करना है और हमने जो स्ट्रेटजीज यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं वो किस बेसिस पर की हुई है। आप कोई भी स्ट्रेटजी एक उठा लीजिए, पुराने हमारे वीडियोस देखेंगे, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी क्या है। उन वीडियोस से आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमने मैक्लेरन स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि हमने ये स्ट्रेटजी का नाम दिया हुआ है, ये किस दिन चलती है, जैसे वेडनेसडे थर्सडे। ये वेडनेसडे थर्सडे हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है। बेसिकली ये 1 DT और 0 DT है। आजकल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो थर्सडे की है और 1 DT इसका बनता है वेडनेसडे का और 0 DT जो इसका बनता है वो थर्सडे का। तो इसलिए हमने ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको दिखेगा अंडरस्कोर लगा के आरके, ये हमारा कोड नेम है। उसके बाद फिर से आपको अंडरस्कोर दिखेगा। आपको यहाँ पर 2-3 न्यूमेरिक्स दिखेंगे कोमा लगाकर, जैसे 1.5, 3, 5। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में भी है, 3 लाख के पोर्टफोलियो में भी है और 5 लाख के पोर्टफोलियो में भी है। इसके बाद अंडरस्कोर लगा के आपको एंड में एक और चीज दिखेगी जो कि है लोट, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर कितने लोट चलते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को। जैसे मैं अभी आपको 15 लाख की स्ट्रेटजी को सर्च करके दिखा रहा हूँ। मैंने 15 यहाँ पे सर्च किया और मुझे किसी भी एक स्ट्रेटजी पर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। वो स्ट्रेटजी के कितने पोर्टफोलियोज के अंदर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये 15 में भी है, 8 में भी है और 5 में भी है ये सेम स्ट्रेटजी। तो अभी आपको इसको बैक टेस्ट करना है। तो कैसे करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है सेव एंड बैक टेस्ट पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पोर्टफोलियो सेव हो जाएगा और जैसे जैसे जिस मल्टीप्लायर के ऊपर हमने सेटिंग की हुई है वो आ जाएगा। बेसिकली क्या है, मल्टीप्लायर स्ट्रेटजी के अंदर ही डले हुए हैं, तो आपको ना तो मल्टीप्लायर को छेड़ने की जरूरत है ना ही ये डेज को छेड़ने की जरूरत है। अभी जब ये रिसेंटली एल्गो टेस्ट के ऊपर स्ट्रेटजीज आई हैं तो एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि अगर आप अकेली स्ट्रेटजी को भी सेव करके पोर्टफोलियो बना लेते थे तो आपको DT सेट होके मिलते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ उनका एरर आ रहा है। तो आप इसको सेव एंड ट्रेड ही करना, सेव एंड बैक टेस्ट ही करना, जहां पर अभी मैंने आपको क्लिक करके दिखाया, तभी आपको ये DT सेट होके मिलेंगे। अदरवाइज आप मेरे कोई पुराने वीडियोस देख लीजिए या यही वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कौन से DT पे चलती है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर ये डाल सकते हैं। आसान यही रहेगा कि आप डायरेक्ट जाइए और सेव एंड ट्रेड पर क्लिक कर लीजिए। तो ये पोर्टफोलियो बनकर आपके सामने आ गया। ये पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियोज के अंदर सेव हो जाएगा। तो अभी हम इसका बैक टेस्ट करते हैं 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक का। अभी जो बैक टेस्ट के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने टेलीग्राम के चैनल के अंदर लाइव सेशन करता रहता हूँ। हर वीक ऑलमोस्ट मेरा लाइव सेशन आपको मिल जाएगा और उसके अंदर मैं मार्केट को लेके और इन स्ट्रेटजीज को लेके काफ़ी कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो अभी 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमें बाइंग को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो पोर्टफोलियो भी एल्गो टेस्ट पर लिस्ट किए हैं वो सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। और हाँ, स्ट्रेटजीज बिल्कुल सेम है। जो भी स्ट्रेटजीज पहले एल्गो टेस्ट पर थी और उसके बाद वो ट्रेट्रॉन पे गई और अभी जो एल्गो टेस्ट पर दोबारा है
उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया है, स्ट्रेटजीज के अंदर कोई चेंज नहीं है। बेसिकली उसके जो लॉट्स हैं, मतलब मल्टीप्लायर की सेटिंग होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी को कितने मल्टीप्लायर पर चलाना है, वही चेंज हुआ है। तो आइए अभी बैक टेस्ट के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, तो हम देखते हैं इसके अंदर डायरेक्ट 1% की स्लिपेज लगाने के बाद। स्लिपेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्ट्रेटजी, किसी भी आरए की स्ट्रेटजी या अपनी स्ट्रेटजी अगर आप खुद भी बना लेते हैं तो मिनिमम 1% की स्लिपेज पर आप टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर आपकी आधा % की स्लिपेज आती ही आती है और सेंसेक्स के अंदर माना जाता था कि 1.5% की स्लिपेज आती है। तो इसीलिए मैंने इसको बीच में 1% कर लिया है। लेकिन हालांकि सेंसेक्स की जो लिक्विडिटी है आजकल निफ्टी के बराबर आ गई है, तो स्लिपेज थोड़ी कम हो गई होगी, फिर भी हम उसको ज़्यादा टफ टेस्ट करने के लिए 1% की स्लिपेज पर टेस्ट कर रहे हैं। तो बैक टेस्टों के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं। आप देखेंगे ये बैक टेस्ट के रिजल्ट हैं। 15 लाख के पोर्टफोलियो ने 2024 के अंदर 18 लाख रुपए और 2025 में 14 लाख रुपए और 2026 में अब तक 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है। टैक्स एंड चार्जेस मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और मैं ऐड कर रहा हूँ ब्रोकरेज को। ब्रोकरेज मैं ले रहा हूँ 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट खुलवाएंगे फर्स्ट स्टॉक के अंदर तो आपको 10 रुपये पर ऑर्डर की ही ब्रोकरेज चार्ज होगी। अगर आप सस्ती ब्रोकरेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेज ऐड कर दी है। तो देखिए चार्जेस और ब्रोकरेज ऐड होने के बाद भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, स्लिपेज लगाकर ही दिखाया है मैंने आपको रिजल्ट को। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस थर्सडे को थोड़ा बड़ा लॉस हुआ था हमारा, जो हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से हम बड़ा मानते हैं। उसके बावजूद भी ये स्ट्रेटजीज मई के मंथ में ठीक ठाक प्रॉफिट के अंदर हैं, मतलब इन स्ट्रेटजीज ने लॉस नहीं दिया है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते रहें और स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट के हिसाब से फॉरवर्ड ट्रेडिंग पे लगाएं और लाइव अकाउंट्स के अंदर चलाएं और अपना बिना हेडेक लिए, बिना दिमाग लगाए इनको चलने दें, तो अल्टीमेटली स्ट्रेटजीज प्रॉफिट में आ जाती हैं। बेसिकली आपको टेस्ट करते समय स्लिपेज जरूर लगाकर देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी स्ट्रेटजी कहाँ पर स्टैंड करती है। कई बार स्ट्रेटजी बिना स्लिपेज के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है और जैसी स्लिपेज लगती है तो वो प्रॉफिट को उड़ा देती है। हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं चलानी जिससे स्लिपेज के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता हो। तो ये था मेरा 15 लाख वाले पोर्टफोलियो का बैक टेस्ट। इस तरीके से आप 12 लाख, 8 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, जो भी पोर्टफोलियो आप चलाना चाहें उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप अपनी कैपिटल के हिसाब से मल्टीप्लायर जरूर चूज कर लीजिए, क्योंकि जितने मल्टीप्लायर पर आप लोगे उतने ही मल्टीप्लायर के ऊपर ये स्ट्रेटजीज आपके पास रन होंगी। इन स्ट्रेटजीज को परचेज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप यहाँ मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे और अनलॉक प्रीमियम प्लान्स पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर आप अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे आपका प्लान परचेज हो जाएगा। आपको रेजर पे का एक लिंक आ जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपका प्लान परचेज हो जाएगा। इस पेमेंट के बाद आपको आपके KYC मांगे जाएंगे, जिसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल होगी और उस KYC की वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप इन स्ट्रेटजीज को चला पाएंगे। तो अगर आप एल्गो टेस्ट में नए हैं और आपको नहीं पता कि KYC के बाद ही ये स्ट्रेटजीज चलती हैं, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि KYC आपकी मैंडेटरी है, उसके बिना ये स्ट्रेटजीज नहीं चलेंगी। अगर आप स्ट्रेटजीज चलाने का प्लान कर रहे हैं तो वेल इन एडवांस कीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है और आप 9 बजे परचेज करने बैठे हैं। आप शाम को परचेज कीजिए और अपनी KYC डिटेल इसके अंदर भर दीजिए। कई बार KYC को अप्रूव होने में समय लग जाता है, 24 आवर्स तक का टैट होता है इनका, तो 24 आवर्स तक ये कर देते हैं। तो जब भी आप प्लान करें एक दिन एडवांस में ही प्लान करें, उसके बाद आपका स्मूथली चलता रहेगा। इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी पोर्टफोलियो को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपकी क्वेरी का सोल्यूशन करके दिया जाएगा। इसके अलावा आप मेरे SME पोर्टफोलियो को चेकआउट करना ना भूलें। मैंने अभी रिसेंटली ही SME पोर्टफोलियो को लाइव किया है, उसकी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद।